बीसीसीआई ने इंडिया और इंग्लैंड सीरीज के लिए इंडियन स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। विराट कोहली के फैंस के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। विराट कोहली का कमबैक हो गया है। विराट कोहली इस स्क्वाड में शामिल हैं और हार्दिक पांड्या के जो फैन है उनके लिए बुरी खबर है। हार्दिक पांड्या को ड्रॉप कर दिया गया है। क्यों ड्रॉप किया गया है, क्या रीजन बनी है, तमाम तफसीलात इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बात कर लें, इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलनी है जहां पर उन्होंने सबसे पहले T20 सीरीज 1 जुलाई से 11 जुलाई के दरमियान खेलनी है। उसके बाद ओडीआई सीरीज जो उन्होंने 13 जुलाई से 19 जुलाई के दरमियान खेलनी है। अब ओडीआई स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है उसमें विराट कोहली है, लेकिन हार्दिक पांड्या मौजूद नहीं है। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली को हैमस्ट्रिंग की इंजरी हुई थी अफगानिस्तान सीरीज से पहले। अफगानिस्तान सीरीज से वो ड्रॉप हो गए थे। अफगानिस्तान सीरीज उन्होंने नहीं खेली। उनकी जो इंजरी थी उनकी रिकवरी बड़ी तेजी के साथ चल रही थी, बड़ी अच्छी स्पीड के साथ चल रही थी और रिकवरी बड़े कम टाइम में उनकी हुई है और वो बिल्कुल फिट हो गए हैं। जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक विराट कोहली बिल्कुल फिट हो गए हैं, उसको टीम में शामिल किया जा सकता था। ये रिपोर्ट 1-2 दिन पहले आई थी। अब जब स्क्वाड अनाउंस हुआ है तो वो स्क्वाड में विराट कोहली को शामिल कर लिया गया है। अब विराट कोहली शामिल है ओडीआई स्क्वाड में और विराट कोहली का सिर्फ एक टेस्ट बाकी है फिटनेस टेस्ट का, जो इंग्लैंड में होगा और वहां से जो पैनल है डॉक्टर्स का वो बीसीसीआई को रिपोर्ट करेगा। उसके बाद विराट कोहली को प्रॉपर जो है परमिशन मिल जाएगी, क्योंकि स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है उसके नीचे मेंशन है कि फिटनेस जो है वो लाजमी होनी चाहिए, कि फिटनेस पास होगी, यानी कि इस तरह का लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है स्क्वाड के नीचे कि फिटनेस होगी तो ये सारे प्लेयर शामिल हैं। तो फिटनेस विराट कोहली का जो टेस्ट होना है वो 26 जून को होना है और उसके बाद जो पैनल है वो बीसीसीआई को बताएगा और विराट कोहली का कंफर्म हो जाएगा। लेकिन स्क्वाड में उनका नाम लिख दिया गया है, इसका मतलब है कि विराट कोहली ये टेस्ट पास कर लेंगे। तो विराट कोहली को जो फिटनेस है, विराट कोहली का जो डिसिप्लिन है, जिस तरह से उन्होंने रिकवरी किया है इतनी बड़ी इंजरी को इतने कम टाइम में, तो विराट कोहली ये टेस्ट भी पास कर लेंगे, इसलिए उनको स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। दूसरी जानब हार्दिक पांड्या को ड्रॉप किया गया है। हार्दिक पांड्या की बैक का मसला था, उसकी जो बैक में थोड़ी सी मसल्स की प्रॉब्लम थी, उस वजह से उनको बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में भेजा गया था और वहां पर उनकी एक नई इंजरी सामने आई जो उनकी थाई के मसल की थी, यानी कि थाई के मसल में तोड़ फोड़, थाई के मसल में थोड़ी सी स्ट्रेसनेस ये फील की गई है। इस वजह से ये इंजरी जो है बैक की इंजरी से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हार्दिक पांड्या इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से ड्रॉप होने के चांसेस बहुत बढ़ गए थे। और कल जब स्क्वाड अनाउंस हुआ तो उसमें हार्दिक पांड्या मौजूद नहीं थे, इसलिए हार्दिक पांड्या को अब रेस्ट दिया गया है। पहले बैक की इंजरी कैरी कर रहे थे, अब उनको थाई की इंजरी हुई है जो बैक की इंजरी से ज्यादा खतरनाक है। तो हार्दिक पांड्या बड़ी जल्द जो है इसमें रिकवरी करेंगे, अपनी इंजरी में जो वे बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो हार्दिक पांड्या इंग्लैंड सीरीज में मौजूद नहीं होंगे। उनकी जगह पे 2 नाम थे, नीतीश कुमार रेड्डी या उसके अलावा शिवम दुबे, लेकिन शिवम दुबे को स्क्वाड में नहीं लिया गया। जो स्क्वाड फाइनल रात अनाउंस हुआ है शिवम दुबे उसमें मौजूद नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी को उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर, हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। ये बड़ी अपडेट थी विराट कोहली के हवाले से। विराट कोहली का लग रहा था कि वापस आ जाएंगे, वो अफगानिस्तान सीरीज नहीं खेले थे। अब विराट भाई जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज कंप्लीट खेलेंगे। हार्दिक पांड्या का लग रहा था कि वो सीरीज खेलेंगे, लेकिन वो ड्रॉप हो गए, उनकी बैक की इंजरी हुई, ये वो पहले ही कैरी कर रहे थे, उसके बाद उनकी थाई की इंजरी भी सामने आ गई। तो इस तरह से इंडियन टीम में ये 2 चेंजेस हुई हैं। स्क्वाड रात अनाउंस हो गया है, 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक जो है T20 सीरीज होगी, 13 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक जो है वो ओडीआई सीरीज खेली जाएगी। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।